having me. ज़्यादा मत उड़ के लिए congratulations and I want to know your excitement after 3 years के बाद वापस टेलीविजन पे आ रही है. What do you want to say on that? मुझे नहीं लगा था कि मैं वापस आने वाली हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जिस टाइप के रोल्स का मैं इंतज़ार कर रही थी वो नहीं आ रहे थे. आई वॉज गेटिंग द सेम काइंड ऑफ रोल्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो मुझे लगा कि अपने अंदर के एक्टर को खुश रखने के लिए मैं थिएटर कर लेती हूँ. सो या दैट्स व्हाट आई थॉट. लेकिन आई थिंक गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर मी एंड ज़्यादा मत उड़ केम माई वे एंड आई एम सो एक्साइटेड. Also, ज़्यादा मत उड़ के हमने ट्रेलर देखा and it's like comic center. So what do you want to say on that? Like story line के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल. तो जैसा कि आपने प्रोमो में देखा कि ये एक एविएशन इंडस्ट्री के बारे में है, एक एयरलाइंस के बारे में है, एयर आसमान और कैबिन क्रू के बारे में है. तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, फ़्लाइट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं. और जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है गोल्डी खुराना, जो कि गोपाल बन के आता है और हम सबको बेवकूफ़ बनाता है. सो it's a mad comedy, it's a comedy of errors, it's a comedy of hit and trial, and it's going to make you laugh. आपने जितने भी लाइक प्रोजेक्ट्स किए हैं उससे हमने नोटिस किया कि आप काफ़ी सिलेक्टिव हो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर. जी. कोई लाइक आप क्या सर्च करती है स्क्रिप्ट में, स्टोरी लाइन में? सबसे पहली चीज़ जो मैं सर्च करती हूँ कि जो भी मुझे कैरेक्टर ऑफ़र किया जा रहा है वो मेरे पिछले शो से मिलता जुलता तो नहीं है. क्योंकि लोगों ने देख लिया ना, मुझे उस अवतार में देख लिया. अभी कितनी बार उसी को मैं बार बार आके फीड करूँ लोगों को. इट डजंट मेक सेंस एंड डज नॉट एक्साइट मी एज एन एक्टर. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई सी कि व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट द कैरेक्टर दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड टू मी. एंड आई थिंक इसलिए 3 साल लग गए वापस आने में. जैसे आपने कहा कि डिफरेंट आप कैरेक्टर्स में सर्च करती हो, सो आपके जो प्रीवियस कैरेक्टर हैं एंड दिस शिल्पा कैरेक्टर कितना डिफरेंट है? बहुत 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 डिफरेंट है. शी इज़ डोमिनेटिंग, शी इज़ अथॉरिटेटिव, शी इज़ unpredictable, she is a diva, and at the same time she can break into Bhojpuri like right there and then. She is a failed film actress who's dying to make her comeback on the big screen. तो वो अंदर छुपा हुआ उसका एक एक्टर है. मेरी जो आवाज़ अभी आप सुन रहे हैं वैसा मेरे शो में आप नहीं देखेंगे. आवाज़ को चेंज किया है, पूरी टोनैलिटी को चेंज किया है, एक्सेंट को चेंज किया है. सो लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ मेहनत हैज़ गॉन इनटू दिस. आपने कहा कि डिफरेंट लाइक एक्सेंट है, सो एनी डायलॉग आप बोलोगे उस एक्सेंट में? मैं आपको पूरे डायलॉग्स नहीं सुनाने वाली हूँ, बट आई विल गिव दिस तकिया कलाम जो मतलब अगर वो आवाज़ भी आ जाती है तो लोग ऐसे सीधा खड़े हो जाते हैं कि शिल्पा मैडम आ गई. सो इट्स लाइक इनफ, यू नो. सो शी इज़ वेरी charming if she wants to be. She can be very nasty if she wants to be, but what makes Shilpa is that she's very human. जब आपके कुछ unfulfilled ambitions होते हैं और जब आपको मौका कहीं मिल जाता है, आपको लगता है कि there's that ray of hope. So how she grabs on to that opportunity, I think that people will be able to relate with. एंड ऑल्सो आई वांट टू नो कि आपका लाइक बचपन से सपना एक्टर ही था बनने का, और लाइक एयर होस्टेस भी काफ़ी लोग को बनना होता है? मेरा बचपन से सपने चेंज होते रहते थे, जैसे हर बच्चे के होते हैं. कभी एस्ट्रोनॉट बनना था, कभी टीचर बनना था, कभी डॉक्टर बनना था. बट आई थिंक माई फाइनल गोल वॉज टू बिकम अ वेटरनरी डॉक्टर, जो कि नहीं हो पाया. तो आई थिंक अगर आज भी मुझे मौका मिलेगा वो पढ़ाई करने का तो आई विल डेफिनेटली वुड वांट टू डू दैट. बट एक्टर बनने का एज सच सपना नहीं था. आई वॉज ऑब्वियसली आई वॉज ऑलवेज इन ऑ कि यार ये कितने सुंदर लगते हैं, यू नो. एंड कहते हैं ना कि व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स विद फुल सरेंडर. तो मेरे रूम में हमेशा मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस की फ़ोटोज़ रहती थी. मेरा पूरा रूम कवर्ड था, मतलब यू कुड नॉट सी एन इंच ऑफ वॉल. आई वुड नॉट डू इट कि मुझे उनकी तरह बनना है. आई वुड डू इट बिकॉज मुझे वो बहुत सुंदर लगते थे, मुझे बहुत स्टाइलिश लगते थे. एंड आई थिंक आई मैनिफेस्टेड इट. राइट. एंड ऑल्सो एक इंस्पिरेशन होता है लाइफ में जिसको देख के हम बड़े होते हैं, आइडल वी कैन से. सो आपके लाइफ में वो इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिला, मोटिवेशन? यू नो, अगर ये सवाल आपने मुझसे 3 साल पहले पूछा होता तो शायद मेरा जवाब कुछ और होता. लेकिन आई वुड से दैट आई एम माई ओन इंस्पिरेशन. आई हैव सीन द हाइज एंड आई हैव सीन द लोज. एंड उस लोज को मैंने किस तरीके से डील किया, उसमें
अपने आप को कैसे ब्लॉसम कराया, कैसे ब्लूम कराया, ओनली आई नो. सो आई एम माई ओन इंस्पिरेशन. हम शो में देखा जाए तो एक कॉमिक सेंटर तो ऑब्वियसली है एंड ऑल्सो मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग भी है, तो दोनों को बैलेंस करना कितना मुश्किल है? You know, when you have a set of writers who know what they are doing, हमें ये सब सोचना ही नहीं पड़ता. जब हमने पहली रीडिंग की थी, हमें पहले 5 एपिसोड दे दिए गए थे और हम सिर्फ पढ़ रहे थे और अपने आप में ही हंस रहे थे. So I think half the battle is won when your team knows, especially your writers know कि उन्हें क्या करना है, क्या फ्लेवर है शो का. हमें सिर्फ आके एक्टिंग करनी है. ऑल्सो काफ़ी को स्टार्स है, आप बहुत लोगों के साथ काम कर रही हो, सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद ऑल ऑफ दीज? I've always believed in collaborative efforts. I've never been somebody who has only looked at myself when it comes to any show that I've done. So the fact कि यहाँ पे हम 6 लोग हैं cabin crew members और हर सीन में हम साथ में होते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे ना जब सबकी एनर्जीज साथ में आती हैं और सिंक होती हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है. एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड वेरी ब्यूटिफुली in every scene that we have done. And I can say that very confidently.